दोस्तों, लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना होता है। क्योंकि जिंदगी तो ऐसी ही है, संघर्षों से भरी हुई। किसी को मन मुताबिक मंजिल और रास्ता आसानी से नहीं मिलता। अगर इस जीवन में आपको सफलता पानी है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। लाइफ ऐसे मत जियो कि सबको पसंद आ जाओ, बल्कि बेहतरीन तरीके से जियो कि रब को पसंद आओ। इस दुनिया में आए हो तो संघर्ष करो, अपना रास्ता खुद बनाओ, उस रास्ते पर चलो और लड़ो जब तक कि आप मंजिल को न पालो। संघर्षों से मत घबराना, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी। एक बार एक किसान था। वो बड़े मन से फसल उगाता था, बहुत प्यार से उनकी देखरेख करता था, लेकिन फिर भी बहुत दुखी रहता था। कारण था कि कभी भी आने वाले आंधी तूफान से या तेज हवाओं से या धूप से या ओला से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। इससे वो परेशान हो जाता और भगवान से शिकायतें करने लगता। एक बार भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बोलो तुम्हारी क्या शिकायतें हैं। इस पर किसान बोला, आप ईश्वर तो हैं, बेशक आप इस जगत के पालनहार हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन आपको ये तक नहीं पता कि फसलों को कैसे उगाना चाहिए, उनके लिए कब क्या करना होता है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। जब जिस चीज की जरूरत होती है आप देते नहीं हैं, और जब जिस चीज की जरूरत नहीं होती आप भरपूर दे देते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मौका दीजिए, मेरे हिसाब से चलिए और फिर देखिए मैं अनाजों का भंडार भर दूंगा। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे अनुसार ही चलूंगा, जैसे तुम कहोगे वैसा ही मैं मौसम रखूंगा। अब किसान खुश रहने लगा। वो मन लगाकर खेती करने लगा। जब वो चाहता बारिश हो जाती, जब वो चाहता धूप निकल आती, जब वो चाहता तेज हवाएं चलने लगती। मौसम उसके हिसाब से रहने लगा और उसकी फसलें बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। वो फसलों को देख देख के बहुत खुश होता। समय बीतता गया, फसल पककर बड़ी हो गई। किसान बहुत खुश हुआ कि इस बार तो फसल बड़ी शानदार लग रही है, बड़ा मजा आएगा। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब भगवान को भी पता चलेगा कि खेती कैसे की जाती है और अच्छी फसल उगाने के लिए क्या क्या किया जाता है। फालतू में ही मुझे परेशान करते रहते थे। किसान फसल काटने के लिए अपने खेत में जा पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी बाली में एक भी दाना नहीं है। वो बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। सोचने लगा कि हे ईश्वर, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसा हो गया? मैंने तो हर चीज इसे टाइम पर दी, हर चीज वक्त पर दी, फिर कहाँ गलती हो गई? इस पर ईश्वर प्रकट हुए, बोले, बेटा, माना कि तुमने इसे हर चीज वक्त पर दी, लेकिन तुमने इसे संघर्ष कराना सिखाया ही नहीं। इन्हें जो चाहिए था वो तुमने इन्हें बिना मांगे ही दे दिया। इन्होंने संघर्ष किया ही नहीं तो ये अंदर से खोखले रह गए। इन्हें संघर्ष करना नहीं आया, मुकाबला करना नहीं आया, इसलिए दाने नहीं आए। देखने में तो ये खूबसूरत होते चले गए, लेकिन अंदर की मजबूती गायब हो गई। अगर जिंदगी में जीना है ना, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इस बात की गांठ बांध लो कि संसार में आए हो तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला आपको तोड़ने के लिए नहीं होता, आपको निखारने के लिए, संवारने के लिए करना होता है। संघर्ष आपको तोड़ते नहीं हैं, आपको अंदर से निखारते हैं, मजबूत बनाते हैं, इस संसार का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए संघर्षों से कभी मत घबराना, जमकर संघर्ष करो और खुलकर जिंदगी जियो। अपना ख्याल रखना। नमस्कार।